150 साल तक ये वो टाइम था जब मुगल पावर को काबू करने के लिए कार सेवकों पर गोली चलवा देते हैं, जिसमें से कई कार सेवक शांत नहीं थे क्योंकि उनको ये लगता था ऐसा कैसे हो सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद कैसे बना ली। लेकिन नायर का कहना था अगर वहां से मूर्ति हटाई गई तो स्थिति बेकाबू हो जाए। नमस्कार, देखिए हम सबको पता है 22 जनवरी को श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और हम सबको पता है कितने टाइम बाद ये मंदिर बनके तैयार हुआ है। इस मंदिर को देखने के लिए कितने लोगों ने जान गंवाई, कितनी पीढ़ियां बीत गईं। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। बाबर से पहले श्री राम के पुत्र कुश ने 3000 से ज़्यादा मंदिर अयोध्या में सीताराम के बनवाए थे, जिसमें से कहते हैं 5वीं सदी तक आते आते उन मंदिरों की हालत खराब हो गई थी। अब उस समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आते हैं, कुछ मंदिरों की हालत ठीक करवाते हैं। अब 15 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध शुरू होता है, जिसमें से 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। अब कहते हैं कि बाबर के कहने पे ही बाबर के सेनापति ने मंदिर तोड़ के मस्जिद का निर्माण कराया, जिसको आज हम लोग बाबरी मस्जिद बोलते हैं। मस्जिद बनने के 150 साल तक ये वो टाइम था जब मुगल पावरफुल होते चले जा रहे थे। 190 साल बीत जाते हैं। 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह आते हैं। वो अपनी दतीय कोशिश करते हैं कि मस्जिद के आसपास उनको पूजा करने की कोई जगह मिल जाए। तब उनके हालात भी मुगलों से काफ़ी ठीक थे। फिर वो दूसरी कोशिश करते हैं, तब उनको एक जगह मिलती है राम चबूतरा बनाने की। मस्जिद से 150 फीट दूर राम चबूतरा बन जाता है। मस्जिद के अंदर मुस्लिम नमाज अदा करते थे और हिंदू राम चबूतरे पे पूजा किया करते थे। 250 साल बीत जाते हैं और 250 साल तक हिंदू शांत नहीं थे क्योंकि उनको ये लगता था ऐसा कैसे हो सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद कैसे बना दी जा सकती है, वो भी राम जन्मभूमि पर। 1813 में हिंदुओं ने अपना संगठन तैयार किया और दावा किया कि बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया था 1528 में। दावे के कुछ टाइम बाद फैजाबाद के एक अंग्रेज अधिकारी ने अपने रिपोर्ट में दर्ज किया कि जो मस्जिद में कलाकृतियां हैं वो हिंदू मंदिर से ली गई। अब उसके बाद 1838 में एक और खुलासा होता है, जो मस्जिद में पिलर हैं वो हिंदू मंदिर से लिए गए हैं। अब उस टाइम पे दो चीज़ें सामने आई थी, जो कलाकृतियां हैं वो हिंदू मंदिर की हैं और जो पिलर्स हैं वो भी हिंदू मंदिर से लिए गए हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद मस्जिद में नमाज के साथ साथ हिंदू पूजा भी होने लगी। 1853 में पहली बार सांप्रदायिक हिंसा होती है और 1855 में हिंदुओं को प्रवेश करना बंद कर दिया जाता है। अब 150 फीट दूर फिर वहीं राम चबूतरे पे पूजा होना शुरू हो जाता है। 1885 में ये मामला अदालत जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता है। फिर 1934 में अयोध्या में दंगे होते हैं, जिसमें से नमाज भी बंद कर दी जाती है। 400 साल तक राम भक्त अपनी लड़ाई लड़ा करते हैं। फिर 1947 में देश आज़ाद हो जाता है। फिर 1949 में कुछ ऐसा होता है कि सब हैरान हो जाते हैं। सुबह विवादित जगह पर घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें से वहाँ जाके पता चलता है कि राम जी की वहाँ पे पूजा हो रही है। अब हिंदू पक्ष कहता है कि वहाँ पे राम जी की मूर्ति प्रकट हुई है और मुस्लिम पक्ष कहता है कि राम जी की मूर्ति को अंधेले में रखा गया है। अब वहाँ पे धीरे धीरे भीड़ जमा होना शुरू हो जाती है। ये बात जवाहरलाल नेहरू तक पहुँच जाती है और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर से कहते हैं कि मूर्ति को वहाँ से हटा दिया जाए और के नायर इस बात को मना कर देते हैं। के नायर का कहना था अगर वहाँ से मूर्ति हटाई गई तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। फिर 26 दिसंबर को एक दूसरी नोटिस आती है के नायर के पास, जिसमें से फिर वही करने को लिखा गया था। फिर के नायर ने अपने पद से इस्तीफा देने के लिए एक पत्र लिखा और एक सलाह भी दिया कि अगर वहाँ पे ढांचे के बीच में अगर एक लोहे का गेट लगा दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। कहा जाता है पीएम नेहरू को उनकी बात ये पसंद आती है, जिसकी वजह से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता है। फिर 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद कोर्ट में रामलला के पूजा की मांग रखते हैं। 30 साल वहाँ भी कुछ नहीं होता। 1980 में बीजेपी की एंट्री होती है और वहीं से राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीज़ें बदलने लगती हैं। 1984 में सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा का प्लान बनता है। उसी बीच इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है तो उसको वहीं रोक दिया जाता है। फिर साल 1986 में राम मंदिर आंदोलन का वक्त बदलता है। आपको याद होगा शाहबानू के केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानू के पति को गुजारा भत्ता देने को कहा था, जिससे मुस्लिम नाराज हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनके मजहब के खिलाफ है। तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद में कानून लाकर फैसले को बदलवा दिया था। राजीव गांधी के इस फैसले से हिंदू नाराज हो जाते हैं। अब हिंदू को खुश करने के लिए उन्होंने मस्जिद का ताला खुलवा देते हैं और वहाँ पे राम जी की पूजा भी करा देते हैं। अब 1986 में मुस्लिम लीडर मिलकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना देते हैं। फिर लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालते हैं, जिसके दौरान वहाँ पे उनको बिहार में गिरफ्तार कर लिया जाता है। रथ यात्रा समाप्त होने वाले दिन काफी कार सेवकों ने विवादित ढांचे पर झंडा गाड़ दिया। मुलायम सरकार के दौरान भीड़ को काबू करने के लिए कार सेवकों पर गोली चलवा देते हैं, जिसमें से कई कार सेवक शहीद भी हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद 2 लाख कार सेवक अयोध्या आते हैं। उस समय यूपी के सीएम कल्याण सिंह और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे।
6 दिसंबर 1992 को 1:55 पर पहला गुम्मद गिराया जाता है, 3:30 पर दूसरा गुम्मद गिराया जाता है और फिर 5 बजे तीनों गुम्मद गिरा दिए जाते हैं। कल्याण सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। फिर दंगे के दौरान हजारों लोग जान गंवा देते हैं। फिर 90s के टाइम में बीजेपी के दोबारा केंद्र में आने के बाद हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर फिर अति सक्रिय हो जाता है। फिर एएसआई को जांच करने को कहा जाता है कि पहले विवादित जगह पर क्या था। तो एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार साबित होता है कि विवादित ढांचे के नीचे मंदिर हुआ करते थे। फिर अदालत का फैसला आता है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को तीनों को बराबर हिस्सा दे दिया जाए। अब तीनों पक्ष इस कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं थे, तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचता है और 7 सालों तक वहां पे कुछ नहीं होता। नवंबर 2019 में कोर्ट का फैसला आता है कि जमीन राम जन्मभूमि पक्ष को दे दी।